कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या में आज पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणा के सक्रियता के प्रगुण कितने होते हैं। पहला होता है समवर्ग प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय, तीसरा साहचर्य होता है। ठीक, हम लोग जोड़ में भी पढ़े थे, एडिशन में भी, आज पढ़ेंगे मल्टीपल में। ठीक, गुणा में। इसमें क्या होता है, दो परिमेय संख्याएं यदि P/Q और R/S दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, जो आए गुणनफल परिमेय संख्या होगी। देखो, दो परिमेय संख्या अगर जब गुणा करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे ठीक, एग्जाम्पल PQ इंटू R/S जब गुणा करेंगे तो PR/QS यही हमारा आएगा। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, क्रम विनिमय। क्रम का मतलब क्रम का चेंज कर देना। क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है। क्रम विनिमय में क्या होता है, जैसे दो हैं, ठीक है, P/Q इंटू R/S। अगर इसके क्रम को मैं R/S को आगे कर दूं और P/Q को इसके पीछे कर दूं, ऐसे मतलब R/S इंटू P/Q कर दें तो भी इनके जो गुणनफल आएंगे समान होंगे। तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इनका गुणनफल कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, समान होगा। तीसरा क्या है हमारा, साहचर्य प्रगुण है। साहचर्य प्रगुण इसमें क्या होता है, तीन होते हैं। ठीक, तो P/Q इंटू R/S इंटू एक PQRS। तो एक और ले लेते हैं हम, चलिए कोई और ले लेते हैं, X/Y। ये तीन है। इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेकर हल करते हैं, उसी के बाद जो आता है इन दोनों को लेकर हल करते हैं। अगर मैं इसका क्रम चेंज, पहले इन दोनों को लेकर P/Q इंटू R/S इंटू X/Y। अगर इन दोनों को लेकर हल करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, समान होगा। तो इनका गुणनफल भी क्या होगा, तो इनका गुणनफल क्या होगा, तो इनका गुणनफल समान होगा। समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। अभ्यास 1E का पहला सवाल ये क्या रहा है, सत्य असत्य में बताना है। क्या बताना है, सत्य असत्य। पहला सवाल क्या करा है, देखिए पहला सवाल दिया है ब्रैकेट में 2/-5 ब्रैकेट आप इंटू एक किसका है, मल्टीपल का चिन्ह है। ठीक है, -3/4 ब्रैकेट आपको यही चीज़ दिया है यहाँ पे। ठीक, क्रम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखो इसको यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे। ये हमारा क्या है, कथन सत्य असत्य है। ये कथन हमारा क्या है, सत्य। क्या है, सत्य। क्यों, एक क्रम विनिमय का नियम पालन कर रहा है। देखो सभी गिनतियाँ वही है, प्लस माइनस सेम है। हमारा क्या है, क्रम विनिमय। तो आप लोग जानकारी लिख लीजिए,
क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के नियम से क्या है, प्रगुण है ना, क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कर रहा है, इसलिए दोनों क्या होगा, क्या होगा, समान होगा, जो इसका मान आएगा समान, अभी बताया था, ठीक, दोनों क्या होगा, समान होगा। अब देखिए सवाल नंबर 2, पहले का दूसरा, ये हमारा क्या है, -2/3 इंटू 1/5, 1/5 ब्रैकेट आप इंटू -2/7। अगर मैं देखो यही गिनती देखो सेम है, -2/3 इंटू 1/5 इंटू -2/7, ये हमारा साहचर्य के नियम का पालन कर रहा है। देखो गिनतियाँ सेम है, अभी बताया, साहचर्य नियम का पालन हो चाहे क्रम विनिमय का हो, दोनों का जब हल करेंगे दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, सत्य, सत्य, परंतु किस नियम से, साहचर्य प्रगुण, ठीक है, साहचर्य प्रगुण से, ये सत्य है, किस प्रगुण से, साहचर्य प्रगुण से। साहचर्य प्रगुण से, ओ सॉरी यहाँ पे मात्रा नहीं लगाए, ठीक, साहचर्य। अभी तीसरा वाला, ये क्या करा, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। अभी हमने पहला ही नियम बताया था आपको, संवरक का प्रगुण, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है, पर ये क्या करा, नहीं है, इसीलिए क्या है, असत्य है, ये होती है, इसीलिए नहीं लगाया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। संवरक प्रगुण क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है, ठीक। ये बात देखिए, चौथा, ब्रैकेट में 7/-8 प्लस -5/6 ब्रैकेट ऑफ इंटू 3/4, अगर इसको इसमें गुणा करें तो ए आया, इसमें गुणा करें तो हमारा ए आया। अगर हम चाहे से कॉमन लेकर गुणा करें, जोड़े, या दोनों अलग अलग करके जोड़े, ठीक है, इस तरह से, तो भी हमारा मान सेम आएगा, इसलिए क्या होगा, ये सत्य है, क्या है, सत्य है, हमारा एक असत्य 3 सत्य है, ठीक है, नोट कीजिए। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। मतलब हमें सवाल दिया है, इससे हमें दोनों गुणा कर सत्यापित, मतलब सिद्ध करना है दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। तो आइए देखते हैं, ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करो, -2 गुणित 11/7 गुणित 8, इससे गुणा करो -11 इंटू 2 8 इंटू 7। अब देखो ये तो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, ठीक, किस नियम का पालन कर रहा है, क्रम विनिमय का, दोनोक्या होंगे, समान होंगे, -22/56, ठीक, बराबर -22/56। अब देखो दोनों क्या है, समान है, ये हमारा क्या है, सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया, सत्यापित है। और किस नियम से है, ले तो क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, में प्रगुण से सत्यापित है। इसका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, -8/9 इंटू 15/17 बराबर 15/17 इंटू -8/9। ये भी देखो हमारा क्रम विनिमय नियम से क्या है, सत्यापित है, क्योंकि क्रम विनिमय देखो, इसको यहाँ पर कर दिया, इसको यहाँ पे क्या कर दिया, क्रम को चेंज कर दिया, ठीक, क्रम विनिमय का नियम से। ये भी हमारा क्या, सत्यापित है, गुणा करके देख लो, -8 इंटू 15 9 गुणित 17, तो ये भी हो जाएगा, उसमें गुणा करो, -15 इंटू 8 17 इंटू 9, ये हमारा 15 8 104 8 45 4 15 8 120 सॉरी
120 माइनस है, माइनस लगाइए, 15 8 120, 9 63 6 9 6 15, 17 9 153 होगा। इसे देखिए 15 8 120, 17 9 153। देखो दोनों सेम है ना, हमारे क्या है, ये सत्य है। क्या है, सत्य मतलब सत्यापित है, सत्यापित है। और किस नियम से, तो क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय प्रगुण से। क्रम विनिमय प्रगुण से। अब सवाल नंबर इसका 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, इस साचार्य नियम का पालन करेगा। तो सवाल देखिए, -8/7 इंटू 1/2 इंटू -4/3 बड़ा ब्रैकेट ऑफ -8/7 इंटू 1/2 इंटू -4/3, ये हमें दिया है। अब देखो इसे, ये सत्य है, -8/7 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, सभी देखो मल्टीपल में है, -4/3 ये हमारा क्या है, सत्य है। किस नियम से, साचार्य ठीक प्रगुण से। कौन से, साचार्य प्रगुण से। तो चलिए गुणा कीजिए, -8/7 इंटू 1 गुणित -4 2 गुणित 3, इसे गुणा करो, -8 इंटू 1 7 इंटू 2 -4/3। ये अब देखो इसे गुणा करने में कितना आएगा, -8/7, ये कितना हो जाएगा हमारा, -4/6 बराबर, ये कितना हो जाएगा, -8/14 इंटू -4/3। अब देखो इसे इसे गुणा करो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक। तो प्लस कर दीजिए, 8 चौके 32, 7 42, 8 प्लस माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32, 14 3 42। देखो ये हमारे क्या है, सत्य है, ठीक, सत्य है, सत्यापित है। और किस प्रगुण से हुआ, तो ये संवरक प्रगुण, वो साचार्य से, ठीक है। प्रगुण से नोट कीजिए, तब आगे सवाल बताएं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 का रहा है हमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और ये कौन सा प्रगुण का फॉलो कर रहा है, ये हमें नाम लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला देखो 2/11, 2/11 नहीं है, देखो -3/7 -3/7 क्या है, क्रम चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पीछे था, यहाँ आगे कर दिया। क्या छूट रहा है हमारा, तो ये स्थाप क्या लिख दें, 2/11, हम इसे ब्रैकेट में ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 2/11 कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय नियम का। देखो क्रम चेंज कर दिया ना, क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। क्रम विनिमय प्रगुण का फॉलो कर रहा है। देखो इसे 3, इसमें 3 है, इसका मतलब क्या है, साचार्य का प्रगुण फॉलो करेगा, ठीक, साचार्य वाला। अब देखो इसमें मैच कराओ, क्या क्या हमारा मिल छूट रहा है। इसमें क्या है, -11/3, इसमें -11/3, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, -11/3 ब्रैकेट में आप कर दो, ठीक। अब देखो इसमें क्या छूट रहा है, -11/3 यहाँ पर आ गया, 3/-2 ये वाला मिल रहा है, ये वाला छूट रहा है ना, मतलब यहाँ पर हमारा आएगा 2/3, 2/3 आ रहा है, 2/3। तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब जो रिक्त स्थान आ रहा, पहला में क्या है, -11/3, दूसरे में क्या रहा है, 2/3, ये पहले ब्रैकेट में, ये दूसरे ब्रैकेट में। और कौन सा नियम का फॉलो कर रहा है, साचार्य का प्रगुण है।
सहचर्य प्रगुण। अगर आपको 3 मिल जाए वो क्या होगा, सहचर्य प्रगुण। अगर प्लस या माइनस मिल जाए तो होगा वितरण। हमने बताना भूल गए थे शुरू में, वितरण में। जैसे कोई एक देख लो, A/B प्लस C/D, इसमें हम P/Q से क्या करें, गुणा कर दें, P/Q। तो इसका जो आएगा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, A/B इंटू P/Q प्लस चिन्ह प्लस लगाइए, C/D इंटू P/Q, दोनों से गुणा करेंगे। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, वितरण प्रागुण। वितरण प्रागुण। ठीक है, तो इसमें यही नियम फॉलो होगा। ये देखिए, ये क्या है, -5/7, -5/7 है। इसके साथ देखो क्या मल्टीपल में कितना है, 2/5। इसका मतलब 2/5 यहाँ पर हमारा होगा, क्या होगा, 2/5 ये आएगा। अब देखो इसमें -5/7, 2/5 आ गया, यहाँ पे छूट रहा है। जब इसको मैं इसमें गुणा कर दिए, देखो ये हो गया, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, मतलब -5/7 छूट रहा है। क्या छूट रहा है, -5/7 ये छूट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः पहले स्थान पे क्या आएगा, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, 2/5, दूसरे में क्या आ रहा है, -5/7। और किस नियम का फॉलो कर रहा है, वितरण, जो अभी यहाँ पर बताए थे। ठीक, वितरण का ये क्या रहा है, वितरण, वितरण प्रागुण ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा नोट में, क्योंकि वहाँ पे छूट गया था बताना। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, इसे भी और इसे भी। तो एक सवाल और है, सवाल नंबर 4 कह रहा है सरल कीजिए। नोट कीजिए आप लोग पहले, सवाल नंबर 4 कह रहा है सरल कीजिए। पहला सवाल क्या है, नोट करते हैं। पहला सवाल, ब्रैकेट में -3 इंटू -10/9 इंटू 18/-5 क्या है, 18/-5 -5 इंटू -1/-6। ये हमारा पहला सवाल है। इसे करा सरल कीजिए। देखो इसमें ये 4 दिए, कितने टर्म है, 4 टर्म है। तो हम 2 के लिए हल करते हैं, पहले इन दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू -10/9 इंटू, अब इन दोनों के लिए हल करते हैं, माइनस ऊपर चला गया, -18/5 इंटू -6। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 × 10/9 इंटू एक माइनस कट जाएगा। ठीक, तो आएगा इसमें -18/5 इंटू 6, जो कटे काटिए, 3 से इस भाग 3 त्रिका 9। तो हमारा आएगा, क्या आएगा, 10/3 इंटू -6 त्रिक 18, 3/5। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2, तो नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा माइनस, तो -2। यही हमारा आंसर हुआ। इसका सेकंड सवाल, सेकंड और इस अभ्यास का लास्ट सवाल। इस सवाल दिया है -1/9 ब्रैकेट में -1 - 9 इंटू, और क्या दिया है, 3/20 इंटू -4 इंटू 6/-5। ये हमें सवाल दिया है। ठीक, सेम इसी तरह से करते हैं, पहले इन दोनों हल करते हैं और इन दोनों को लेकर। चलिए देखो, ए माइनस, इसमें गुणा करो तो -1 इंटू 3 -9 इंटू 20 इंटू, ये होगा हमारा -4 गुणित, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक, 6/5। ए माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक,
एक में 3 गुणा करो 3, 9 गुणित 20, 3 से काटो 3 त्रिक्का 9 इंटू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6/5। या ऊपर क्या बचा 1, 3 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 6/5, ये 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से, 3 दूना 6, हमारा ऊपर क्या बचा 1, 2 से गुणा करो 2 आएगा, नीचे 5, 5 पचम 25, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए आप लोग।